हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है, उस बुक से चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, उस चैप्टर को हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। उस चैप्टर का ये जो है पार्ट 4 है। तो अगर आपने प्रीवियस 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर जो है देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, सब कुछ, किंगडम, ये हमने सारे जो है कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक टॉपिक। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये जो है वैसे आप नीट में तो आएगा, बट ये जो है आपके स्कूल में तो ये वाला टॉपिक जो है कट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नीट के में तो वैसे भी आएगा, तो आपको करना ही है। स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल इन नोइंग आर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ है अलग अलग स्पीशीज़ की, प्लांट्स की, एनिमल्स की या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स की, हमें किस जो है यूज़फुल, मतलब हमें जो है बेनिफिशियल होती है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, इन जनरल हमारे जो है एनवायरनमेंट को, हमारे बायो रिसोर्सेज को जो है जानने में, हमारी डाइवर्सिटी कैसी है उनको जानने में जो है इनका यूज़ होता है। दी स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ये जो स्टडीज़ करते हैं हम उसे स्टडीज़ को करने के लिए हमें जो है करेक्ट क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए ऑर्गेनिजम्स की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़। ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म उसमें जो है काफ़ी जो है लेबोरेटरी वर्क होता है। फिर फील्ड में जो है स्टडीज़, फील्ड में जिस भी हम फील्ड में जाएंगे उसमें स्टडीज़ होती है। इस फील्ड की स्टडीज़ हमें काफ़ी जो है करनी पड़ती है। द कलेक्शन एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज एसेंशियल इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। जो कलेक्शन है एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ का जो है एक तरह से स्पेसिमेन का जो है कलेक्शन है वो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये प्राइम सोर्स है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए। देर आर ऑल्सो फंडामेंटल to studies and essential for training in systematics. It is used for the classification of organism and the information gathered is also stored along with the specimens. और जो है ये हम इसमें जो है क्लासिफिकेशन के लिए जो है टैक्सोनॉमिकल जो है एड्स जो है यूज़ किए जाते हैं, और इससे हम जो है जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जिसको हम इन्फॉर्मेशन हमने गैदर तो कर ली लेकिन उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। फ़ायदा है ये इसका, जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं स्पेसिमेंस के साथ। इन सम केसेस स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़। कुछ केसेस में जो है स्पेसिमेंस है वो जो है फ्यूचर यूज़ के लिए भी जो है किया जा सकता है यूज़। Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information of as well as the specimens. तो बायोलॉजिस्ट ने अलग अलग टेक्निक्स को जो है प्रोसीजर जो है डेवलप किए स्टोर और प्रिजर्व करने के लिए इंफॉर्मेशन और स्पेसिमेंस को। कुछ जो है यहाँ पे दिया आपके ताकि आप उनको समझ सकते हैं। हर्बेरियम सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पे हर्बेरियम। हर्बेरियम देखते हैं क्या होता है। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेंस आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। हर्बेरियम एक जो है स्टोर हाउस है, कलेक्टेड सिर्फ जो है प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं, ना कि एनिमल्स नहीं होते। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हाईलाइट जरूर कीजिएगा, या फिर हर्बेरियम की पूरी डेफिनेशन में आपको ये पॉइंट ऐड करना ही करना है। तो हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस का, जिसको पहले ड्राई किया जाता है, फिर उसे प्रेस कर दिया जाता है, फिर उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है, एक शीट्स पे जो है प्रिजर्व कर दिया जाता है, फिर उसे। ये 3 स्टेप होते हैं इसमें। फर्दर दीज शीट्स, फिर बाद में दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर इन शीट्स को जो है जैसे जैसे जो है जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, जो भी यूनिवर्सली जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हम इसको जो है रख देते हैं। फिर यहाँ पे जो है उसके अकॉर्डिंग जो हम इसको अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया भी हुआ है, ये शीट्स हो गई, ये काफ़ी सारी, और ये जो है पूरा स्टोर हाउस हो गया। तो यहाँ पे पिक्चर दिखाई है, हर्बेरियम शोइंग स्टोर्ड स्पेसिमेंस यहाँ पे दिखाया हुआ आपको। तो आप अपनी बुक में भी अच्छी तरह से देख सकते हैं ये। These specimens, along with their descriptions on herbarium sheets, become a storehouse or repository house for the future use. The herbarium sheets also carry a label providing information about date and place of collection. अब herbarium में जो है क्या शीट में क्या क्या, हर्बेरियम शीट में क्या क्या होनी चाहिए वो जो यहाँ पे बताया गया है। ऑल्सो कह रही है लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन की, किस डेट को हुआ, कौन सी जगह पे हमें जो है वो प्लांट का स्पेसिमेन मिला। इंग्लिश लोकल एंड बॉटनिकल नेम, उस जो भी हमें मिला प्लांट, तो उसका इंग्लिश नेम भी होना चाहिए, लोकल नेम भी होना चाहिए, बॉटनिकल नेम भी होना चाहिए, उसके फैमिली और कलेक्टर्स नेम भी उसके जो है होना चाहिए, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें उसमें जो होनी चाहिए। हर्बेरियम ऑल्सो सर्व्स एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल एयर। हर्बेरियम जो है क्विक रेफरल सिस्टम तरह की जो है उसकी तरह भी जो है काम करता है टैक्सोनॉमिकल एड्स में, क्विक रेफरल यूज़ के लिए।
ये किया जाता है। बॉटनिकल गार्डन्स, सेकंड है बॉटनिकल गार्डन्स। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। आप इसको याद रख सकते हैं, बॉटनी मीन्स प्लांट्स की स्टडी, तो बॉटनिकल गार्डन मीन्स प्लांट्स की ही जो है यहाँ पे जो है लिविंग, और ये जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिविंग प्लांट्स है, वो तो स्पेसिमेंस थे मतलब डेड थे, वहाँ पे जो है डेड की हमने बात की, लेकिन यहाँ पे हमें लिविंग को ही जो है प्रिजर्व करके रखना है। स्पेसिमेन में होता है मीन्स डेड को, डेड मैंने आपको बताया नहीं, तो स्पेसिमेन डेड के मतलब हम जो है रख सकते हैं, डेड करना मतलब मारना पड़ता है पहले, और इसमें जो है लिविंग की बात की जा रही है बॉटनिकल गार्डन्स में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का एग्जैक्ट इज बन सकता है। तो नीट में तो वैसे भी हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। एक चैप्टर कम से कम 5 to 6 टाइम तो आपको रीड करना ही करना है, साथ में याद करना है, रिवीजन करना है, तो अच्छी तरह से वैसे भी आपका हो ही जाएगा। तो आप किसी के लिए ट्रिक्स भी जो है वीडियोस में लेके आऊँगा, रेफरेंस बुक मतलब सब कुछ लेके आऊँगा आपके लिए मैं। दी स्पेशलाइज्ड गार्डन हैज़ कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। इन स्पेशलाइज्ड गार्डन में जो है कलेक्शन होती है लिविंग प्लांट्स की रेफरेंस के लिए, तो यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं लिविंग प्लांट्स की। लिविंग ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कीजिएगा। प्लांट स्पीशीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर identification purposes and each plant is labeled indicates its botanical scientific name and its family। और जो प्लांट स्पीशीज है इन गार्डन्स में वो जो उगाई जाती हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए कि हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उसके तरह से, और हर एक प्लांट का जो है लेबल किया होना चाहिए, उसका बॉटनिकल नेम और या बॉटनिकल नेम और साइंटिफिक नेम जो है और उसकी फैमिली का नेम जो है उस पर लेबल होना चाहिए जो भी हम बनाएंगे, तो उस प्लांट स्पीशीज़ का जो है नाम जो है होना चाहिए, उसका बॉटनिकल साइंटिफिक नेम कुछ कह लीजिए या फिर फैमिली का नेम। अब यहाँ पे जो है फेमस बॉटनिकल गार्डन्स दिए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ज़रूर कीजिएगा। ये आई थिंक 2020 में भी आया था क्वेश्चन। क्यू इंग्लैंड में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन होरा इंडिया में होता है, एंड एट नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके बाद आते हैं हम थर्ड वन पे। थर्ड वन इज म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ये जनरली जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो है सेटअप किए जाते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम्स जो है, जैसे कि सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, इसमें जो है दोनों प्लांट म्यूजियम ही ऐसा है कि जिसमें हम दोनों बोथ प्लांट एंड एनिमल, यहाँ पे लाइन लिखी है प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल के जो है स्पेसिमेंस, और यहाँ पे लिविंग नहीं कलेक्शन होती है स्पेसिमेंस की, वहाँ पे स्पेसिमेंस में जो है लिविंग था। तो ये कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा इनको, जिसमें कलेक्शन होती है प्रिजर्व प्लांट और एनिमल दोनों की होती है, उनके स्पेसिमेंस की स्टडी के लिए, रेफरेंस के लिए। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। और ये जो स्पेसिमेंस है वो जो है कंटेनर या फिर जार में जो है रखे जाते हैं प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में। और मोस्ट कॉमनली प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जो है, इससे जो है क्वेश्चन बन सकता है नीट का भी, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दे के छोड़ दिया है कंटेनर्स और जार्स इन। तो मोस्ट कॉमनली जो है हम यूज़ करते हैं फॉर्मेलिन को, तो आप ये जो एनसीईआरटी में लिख सकते हैं फॉर्मेलिन, FORMALIN, फॉर्मेलिन जो है सॉल्यूशन बहुत मोस्टली जो है यूज़ किया जाता है। तो आपके नीट में क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सा मोस्टली जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये आ सकता है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो प्रिजर्व द ड्राई स्पेसिमेंस। जो प्लांट और एनिमल का स्पेसिमेंस है उसको जो है हम ड्राई स्पेसिमेंस की तरह भी जो है जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो प्रिजर्व मतलब इस तरह भी यूज़ प्रिजर्व कर सकते हैं जैसे ड्राई स्पेसिमेंस। सॉरी ये मैंने 2 बार लाइन पढ़ दी। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। और इंसेक्ट्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, एक इंसेक्ट्स बॉक्सेस होते हैं जिनको हम पहले उसको कलेक्ट करते हैं इंसेक्ट को, फिर किल करते हैं, फिर उसको पिन कर देते हैं इंसेक्ट बॉक्सेस में। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। और जो लार्जर एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स मैमल्स हो गए, यूजली स्टफ कर देते हैं हम उनको, फिर प्रिजर्व कर लेते हैं उनको। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। स्केलेटन्स होते हैं एनिमल्स के, उनकी भी जो है कलेक्शन जो है पाए जाते हैं, जैसे कि आप म्यूजियम में जाते हैं और देखते भी होंगे डायनासोर वगैरह के जो कलेक्शन भी मिलते होंगे आपको। तो नेक्स्ट वन आते हैं हम जूलॉजिकल पार्क्स में। जूलॉजी मीन्स एनिमल्स की स्टडी, तो इसमें एनिमल्स पाए जाएंगे, वाइल्ड एनिमल्स पाए जाएंगे सिर्फ। बॉटनिकल मीन्स प्लांट स्टडी, उसमें सिर्फ प्लांट्स। इसमें भी जो है जूलॉजिकल पार्क्स में भी लिविंग और उसमें भी जो है लिविंग पाए जाएंगे बॉटनिकल, जो मैंने आपको बताया था गार्डन। और जो है इनमें जो है नहीं पाए जाएंगे, जो है म्यूजियम में जो है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस पाए जाएंगे, और हर्बेरियम में भी। तो ये कुछ जो है डिफरेंसेस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। These are the places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior। तो ये जो है
ऐसे प्लेसेस पे रखे जाते हैं जहाँ पे कि ये वो प्लेस है जहाँ पे कि एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को जो है, जंगली जानवरों को जो है रखा जाता है, ताकि हम जो है प्रोटेक्टेड उनको एनवायरनमेंट दे सके। ह्यूमन केयर के अंडर जो है ह्यूमन ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए, किसी जानवर को ना मारे, तो इस वजह से वहाँ पे रखते हैं, जो कि हमें सिखाता है उसके फूड हैबिटाट्स के बारे में और बिहेवियर के बारे में, कैसे वो जो है जानवर जो है उसका बिहेवियर कैसा रहता है, हैबिटाट कैसा है उसका, ये सब तो हमें पता चलता है इससे। ये ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल्स द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। और जो हर एक जो एनिमल है जू में जो है उसको जो एक कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि उसके नेचुरल हैबिटाट में, मतलब जंगल वगैरह में जहाँ पे वो रहते थे, तो वैसे ही बिल्कुल कंडीशन उसको जो है प्रोवाइड की जाती है जू में, मतलब जोलॉजिकल पार्क्स में। जूज कहते हैं, ये आगे लाइन ये चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूज। इनको हम कॉमनली जो है क्या कहते हैं, जूज में। तो आप कहते भी होंगे जू में जाना है मुझे घूमने, कई बच्चे गए भी होंगे, तो इस ये वही उनकी जो हम बात कर रहे हैं। तो पिक्चर जो है, पिक्चर शोइंग एनिमल्स डिफरेंट जोलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया, कुछ जो है डिफरेंट जोलॉजिकल पार्क जो है पिक्चर्स जो है दी हुई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन आता है की। Key is another taxonomical aid used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities. की जो है एक अनदर taxonomical aid है जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है प्लांट और एनिमल दोनों की। अब इसमें भी जो है दोनों आ गए हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ एक नहीं दोनों, बेस्ड ऑन उसके कुछ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के जो है बेस पे। तो कीज आर जनरली बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। जो कीज होते हैं वो जनरली जो है कीज जो है बेस्ड होते हैं कंट्रास्टिंग कुछ कैरेक्टर्स के में जो है बेस्ड होते हैं, जो कि जनरली पेयर में होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कपलेट। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन, दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंट ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। इसमें जो क्या होता है कि जो चॉइस है उन किसी दो अपोजिट ऑप्शंस के बीच में होती है, और किसी उनमें से दो में से कोई हम एक लेते हैं और किसी एक के जो हम रिजेक्ट कर देते हैं। ये स्टेटमेंट इन द की इज़ कॉल्ड अ लीड। हर एक स्टेटमेंट में की जो है, हर एक स्टेटमेंट में हम जो है किसी एक की बात करें तो हम उसको कहेंगे लीड। सेपरेट टेक्नोमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्नोमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेज। कीज आर जनरली एनालिटिकल नेचर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नीट के लिए आपका, की जो है जनरली जो है एनालिटिकल जो है होते हैं नेचर में। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। ये भी कुछ जो है अदर मीन्स होते हैं डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्डिंग जो है के लिए, मतलब रिकॉर्ड्स होते हैं कुछ इनके बारे में भी। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये भी जो है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में जो हेल्प करते हैं। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। और जो फ्लोरा है उसमें क्या आते हैं, प्लांट्स के जो है सारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटाट जो है आ जाते हैं प्लांट में। फ्लोरा आपने पढ़ा भी होगा, मीन प्लांट्स आते हैं जिसमें फोना में एनिमल्स आते हैं, तो आपने पढ़ा भी, इससे रिलेट कर सकते हैं आप। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू प्लांट स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। तो कोई एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज जो है पाए जाते हैं, इसमें प्लांट जो है स्पीशीज पाए जाते हैं, ये जो है इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं। आगे आते हैं मैनुअल्स। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। और जो मैनुअल्स होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी जो है स्पीशीज़ का आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसका नाम रख सके हम किसी भी एरिया में। और उसके बाद मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सोन। किसी एक टेक्सोन पे जो है मोनोग्राफ जो है इन्फॉर्मेशन जो है रखता है। तो ये जो है हमने पूरा चैप्टर जो अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में एक बार मैं आपको समरी भी बता दूंगा, रीड करके अच्छी तरह समझा दूंगा, फिर उसके बाद जो है हमारा चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह। वैसे हमारे चैप्टर अच्छी तरह कंप्लीट हो गया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और मेरा जो है एक दूसरा चैनल भी है जिसमें मैंने 9th-10th की वीडियोज़ भी अपलोड की हुई है। अगर कोई बच्चा 9th-10th का है या फिर आपके कोई भाई बहन है तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।